नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फरवरी कैसा रहेगा जानते हैं दोस्तों, सिंह राशि तथा सिंह लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लगन आपको मालूम है तो यह चर्चा आप भी देख सकते हैं। यूं कहें, सिंह राशि के लिए तो ये लागू होगा ही, सिंह लगन वाले भी इसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे इस महीने। 4 परिवर्तन। सबसे पहले बुध ग्रह का 1 फरवरी को परिवर्तन होगा। बुध आपको बता दें मकर राशि में 6th हाउस में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। सूर्य 13 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे, 6th हाउस में रहेंगे। सूर्य बुध का योग बहुत अच्छा रहेगा, ये लक्ष्मी योग, परंतु 6th हाउस में, छठे भाव में, जिसे हम रिपु स्थान भी कहते हैं। क्या इस स्थान पर, इस भाव में, 6th हाउस में क्या लक्ष्मी योग फलित होता है? इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। शुक्र 12 तारीख से मकर राशि में आ जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। मंगल के साथ मिलेंगे, मंगल 5 फरवरी को योग बनाएंगे बुध के साथ और सूर्य के साथ। सूर्य आगे चले जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। शनि के साथ योग बनाएंगे 13 फरवरी से। तो ये है ग्रहों की स्थिति। राहु केतु यथावत बने रहेंगे। हाँ, एक मुख्य परिवर्तन जो शुभ परिवर्तन दिखता है कि गुरु आपके लिए इस अवधि में काफी अच्छे हैं। शुक्र के नक्षत्र में मार्गी हैं, बली हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। देखिए, जब दोनों भाग्य स्थान दृढ़ हों, देखिए मैं पंचम भाव को भी भाग्य स्थान की संज्ञा देता हूं, क्योंकि नवम से नवम होता है। भावत भावम के अनुसार अगर भाग्य आपका प्रबल है तो दाएं बाएं हल्के फुल्के ग्रह हो भी जाए तो वह दिक्कत का सबब बन ही नहीं सकते। तो यहाँ पर चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, बुध सूर्य का योग निश्चित तौर से बुध द्वितीय राजयोग, परंतु 6th हाउस में, आपके विरोधियों के घर में 6th हाउस रिपु स्थान है। यहाँ पर अगर ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, याद रखिए ये सूत्र है दोस्तों, अगर यहाँ पर ग्रह 6th हाउस हो, 8th हाउस हो, 12th हाउस, त्रिक स्थान है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में ग्रह हो तो वह केंद्र त्रिकोण से भी अच्छा फल दे दिया करते हैं। यह भी एक विडंबना समझिए। यहाँ पर क्योंकि सूर्य बली होते हैं, 6th हाउस में कोई भी ग्रह, क्रूर ग्रह हो, वह बली होता है। शनि हो, मंगल हो, राहु केतु हो, सूर्य हो, या सॉरी, यहाँ पर बली हैं ये सूर्य। हालांकि मकर राशि में, शनि की राशि में, नो डाउट, परंतु यहाँ पर बल तो मिल जाता है आपके राशिपति सूर्य नारायण को। बुध का साथ मिल जाए कल से, 1 फरवरी से, तो बुध द्वितीय राजयोग का मतलब बुध यहाँ पर आपके धन भाव के, कुटुंब के मालिक हैं। तो धन की स्थिति यतन प्रयत्न से बेहतर होगी, क्योंकि बुध यहाँ पर बली होते हैं। एक तो मित्र क्षेत्री, सूर्य भी बुध के मित्र हैं, शनि भी बुध के मित्र हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में ज्यादा है, तो धन की स्थिति बेहतर, पारिवारिक रिश्ते पहले से बेहतर और मित्रों का साथ मिलेगा इस अवधि में। या अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, संचार व्यवस्थाओं में, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, कोई ट्रेडर दुकानदार हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कोई कमीशन एजेंट्स हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपके लिए समय बेहतर, बहुत बेहतर, बल्कि क्योंकि सूर्य बुध जब इकट्ठे रहेंगे 12 तारीख तक तो इकट्ठे रहेंगे यहाँ पर। हाँ, मंगल का साथ हो जाएगा, मंगल भी उच्च के होंगे। मंगल का उच्च का होना 6th हाउस में, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला एक चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसके ऊपर खास टिप्पणी की जरूरत पड़ेगी। तो बुध द्वितीय राजयोग यहाँ पर लक्ष्मी योग है, विरोधियों के घर जाकर कहते हैं ना। देखिए, आप युक्ति से अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाकर, बौद्धिक बल के कारण आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति में बुध होंगे सूर्य के साथ। लग्नेश का साथ मिलेगा बुध को, और बुध 6th हाउस विरोधियों का घर है, छठा भाव विरोधियों का है। तो यहां पर बैठकर आपका बौद्धिक बल अगर ठीक ठाक काम करता है दोस्तों, तो आप चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी हो, आप कामयाब होते हैं।
नौकरी हो, बिजनेस हो, इवन रिश्तों की बात हो, घर परिवार की बात हो, दोस्तों के साथ डीलिंग की बात हो, कोई अपना काम निकलवाने की बात हो, कोई अटका हुआ धन लेने की बात हो, तो धन की स्थिति बेहतर हो जाती है। परंतु आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि अंततः आप विरोधियों से डील कर रहे होंगे, ऐसे व्यक्तियों से डील कर रहे होंगे जो आसानी से आपके काबू में नहीं आते। ठीक है, ये तो सूर्य बुध का प्रभाव रहेगा, देखने को यदा कदा काफी व्यक्तियों को देखने को मिलेगा। और मंगल का साथ, मंगल उच्च के देखिए आपके योग कारक है, केंद्र त्रिकोण के भाई मालिक है, भाग्यस्थान के मंगल मालिक हैं। 6th हाउस में जब भी भाग्यस्थान का मालिक उच्च का हो तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलती है। सूर्य का साथ मिल जाए मंगल को, और क्या चाहिए। सूर्य एक लग्नेश है, लग्नेश के मंगल मित्र हैं। जब भी राशिपति लग्नाधिपति पहले भाव का कोई मित्र अच्छी स्थिति में हो, मंगल को बल मिल रहा है, मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो सूर्य को भी बल देंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी से आपके राशिपति को भी बल मिल जाएगा। यहाँ पर प्रतिद्वंदी दबेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य मंगल जब 6th हाउस में हो तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, क्योंकि धन भाव के मालिक को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है, बुध को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है। मंगल उच्च का हो, 4th भाव का मालिक, सुख भाव का मालिक उच्च का हो रहा है, भले 6th हाउस में हो रहा है। आप पराक्रम से, आप विरोधियों के खेमे में जाकर जीत हासिल करके सुखी होते, आप विरोधियों के खेमे में जाकर जीत हासिल करके सुखी होते हैं, अदरवाइज आप सुखी हो ही नहीं पाते। याद रखिए, जब तक आप अपने प्रतिद्वंदियों को, जो आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, जो आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, जो आपका धन मारे बैठा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको कुंठा दे रहा है, जो आपको आपकी नींद हराम किए हुआ है, जब तक आप उसको हरा नहीं पाते तब तक आपको चैन नहीं आता। इसलिए यहाँ पर मंगल आए हैं जो आपको हर तरफ से सफलता देंगे। विरोधियों के ऊपर आप एकदम से ज्वालामुखी की तरफ फट जाएंगे, उसे मौका ही नहीं मिलेगा अपने आप को संभालने का। जो विरोधी ऐसे हैं जो आपकी नाक में दम किए हुए हैं, उनके ऊपर आपकी जीत निश्चित है, तभी तो आप सुखी होंगे। सुख भाव का मालिक उच्च का है, जहां भी बैठे उच्च का मतलब आपको भरपूर सुख मिलेगा, आपको बीमारी से निजात मिलेगा। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि बीमारी वो थी ही नहीं, जिसका एक भय था, एक चिंता थी, कोई बीमारी नहीं। अगर वो बीमारी निकलेगी भी तो उसका कोई भय नहीं होगा, उसका क्योंकि निराकरण, उसका निदान होगा। कर्जे से निजात बुध दिला ही देंगे, क्योंकि सूर्य के साथ है। तो EMI जो होती है ना, ये जो मिडिल क्लास को जो इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती हैं, घर की इंस्टॉलमेंट्स, एजुकेशन की इंस्टॉलमेंट्स, कई तरह की इंस्टॉलमेंट्स भाई, तो वो EMI का, कर्जे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसको चुकाने में आप भरपूर सक्षम होंगे, क्योंकि सूर्य बुध कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग, भले यतन प्रयत्न परिश्रम का भी तो भाव है। 6th हाउस, सर्विस रिलेटेड मैटर्स हो या किसी तरह कि आप जॉब करना चाहते हो, जॉब में परिवर्तन की संभावनाएं भी प्रबल बनाता है यह कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 12वें भाव के ऊपर तीनों ग्रहों की दृष्टि, शुक्र भी 12 तारीख को आ जाएंगे, 13 तारीख को सूर्य आगे चले जाएंगे, शनि के साथ होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होगी, शनि सूर्य का संबंध कुंभ राशि में 7वें भाव में, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। यहाँ पर बुध शुक्र मंगल, देखिए बुध शुक्र यहाँ पर मकर राशि में मित्र क्षेत्रीय इसलिए बच जाते हैं, अदरवाइज 6th हाउस में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, ये एक्सपीरियंस की बात है। चलिए, 10वें भाव का मालिक बुध के साथ है, 11वें भाव के मालिक के साथ है, तो कई कार्य क्षेत्र नौकरी से रिलेटेड है तो अच्छा है, व्यापार से रिलेटेड है तो भी ठीक है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है। मंगल उच्च के ना होते तो दिक्कत होती। यहाँ पर 9th 10th 11th लॉर्ड, 9th लॉर्ड मंगल, 10th लॉर्ड शुक्र, 11th लॉर्ड बुध, कमाल है, साम्राज्य योग। परंतु 6th हाउस में कहीं ना कहीं कोई कटुता, कोई कड़वा अनुभव, परंतु उसके बाद जीत। गुरु का 5th भाव को देखना, अगर छात्र हैं प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, शेयर मार्केट से आपको खासा लाभ होगा, और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में आपकी जीत होती है, उलझे हुए मैटर सुलझ जाते हैं। कोई उलझन है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर, उसमें आपकी जीत निश्चित है। कोर्ट कचहरी में ये फतेह के योग बनते हैं। हाँ, स्त्री वर्ग के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखे, मनमुटाव संभव है,
फीमेल कुलीग्स हो सकती हैं आपकी कार्यस्थल पर, उनसे थोड़ी डिस्टेंस टाइमली बनाकर रखें। 12 तारीख के पश्चात जब शुक्र यहाँ पर 6th हाउस में आते हैं, शुरुआती दौर में जब 0 डिग्री के होंगे खासकर शुक्र, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फजूल की यात्राएं अवॉइड करें 12 तारीख से ऑनवर्ड। 12 से 20 तारीख के आसपास यू शुड नॉट मूव विदाउट एनी रीजन, वो कंफर्टेबल नहीं हो सकती। तो मार्केटिंग के व्यक्तियों को 12 तारीख से लेकर 20 तारीख के आसपास थोड़ा सा सतर्क रहना। अदरवाइज संचार व्यवस्था में कामकाज करते कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में बेहतर समय है। विदेशों से लाभ के योग, विदेशी कामकाज में सफलता मिले। शनि सन की बात करें, इसका इंतजार आपको सभी को है। मुझे 1-2 व्हाट्सएप भी आई। 13 तारीख के पश्चात पूछा है कि शनि सन का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इसके ऊपर जरूर बोलिए आचार्य जी। जरूर बता रहे हैं जी, अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सटीक और सत्य वचन से बताऊंगा। सन शनि कभी मित्र नहीं होते, ये बात तो सभी को पता है, जग जाहिर है। यहाँ पर दोनों पिता पुत्र हैं और शनि की राशि में शनि अभी युवा हुए, तो शनि तो प्रफुल्लित है। देखिए, अगर लग्नेश अपने भाव को ना देखते होते, सूर्य कहें तो अगर स्ट्रोंग ना होते, लग्नेश स्ट्रोंग ना होता, स्ट्रोंग इसलिए क्योंकि अपने भाव को देखते हैं, तो लगन स्ट्रोंग है। इट मीन्स आपका हेल्थ अच्छा, आपका पराक्रम अच्छा, आपकी आत्म शक्ति अच्छी, आपका आत्मबल अच्छा। परंतु सूर्य सन है ना, गवर्नमेंट के कारक हैं, सरकार के कारक हैं। ये तो हम इसे वो नहीं कर सकते, वी कांट इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते इन चीजों को। मैं अगर गलत बताऊं तो गलत हो जाएगा, भी कड़वा नहीं बताना। देखिए, कुछ ना कुछ तो हमें डाइजेस्ट करना ही पड़ता है, कभी ना कभी तो कुछ ऐसा होता है, क्योंकि छठा भाव है। परंतु आप शत्रुओं के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं। मंगल ने ये बताया, मंगल ने उच्च का ये बताया होकर कि आप सुखी रहेंगे शत्रुओं को हराकर। तो सन ये कहता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के चक्रों में, गवर्नमेंट में कोई कोर्ट केस है तो उसमें आपकी जीत निश्चित है। परंतु कौतूहल की स्थिति के पश्चात, परिश्रम की स्थिति के पश्चात आपकी जीत निश्चित है। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी के घर में जाकर आपको जीतना हर किसी के बस का नहीं होता। सो यू हैव टू बी विजनरी, यू हैव टू बी केयरफुल। फोरथॉट के साथ चलिए, प्लान करके चलिए। कोई भी अगर नौकरी करते हैं, वहां भी प्रतिद्वंदी बहुत उकसाएंगे आपको, जोश में नहीं आने का। हालांकि बुद्धि आपकी अच्छी है, कुशाग्र है, मित्र क्षेत्रीय हैं बुध, और बुध यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है, तो बुध तो बली होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, बुध पॉजिटिव पॉइंट है, राइट। सन शनि का दूसरा ये देखें, जिनको हड्डियों से रिलेटेड कोई शिकायत है वो केयरफुल रहें। डी विटामिन की जिनको कमी रहती है, दे शुड बी केयरफुल। और कुछ ज्यादा नहीं, अगर मेडिकल क्षेत्र में है तो यू शुड बी केयरफुल। मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करते हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, बिट केयरफुल रहें। राहु अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में है। जिनकी राहु की दशा अंतरदशा, उन्हें कंबल दान कर देना चाहिए इस महीने सैटरडे के दिन। काला सफेद कंबल हो तो बहुत अच्छा, किसी गरीब को दे तो बहुत अच्छा है। अपने पर्स में एक लेड का पीस रखें जो नुकीली शेप में हो, कील जैसी शेप में हो, बेहतर रहेगा। राहु इससे दबेंगे। घर में एक मोर पंख भी रख सकते हैं, और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप एक माला कर लें। जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। अदरवाइज बाकी गुरु आपके लिए देखिए, विदेशों से लाभ, विदेशी कामकाज में सफलता, धर्म कर्म में रुचि रहे, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगे, और गुरु का पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, नवम दृष्टि, आपकी संतान आपका नाम रोशन करे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए लाभ ही लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, वो बनी रहेंगी। गुरु आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे ही होंगे। ये ऊंचाइयां देने वाले, ये ऊंचाइयां देने वाले, अच्छे आपको सलाहकार बनाते हैं और विजनरी बनाते हैं, फोरथॉट देते हैं। लगन के ऊपर दृष्टि गुरु की पड़े तो व्यक्ति संयम में रहता है, संयत रहता है, माफ करने वाला होता है, हम्बल होता है, चैरिटेबल होता है, गुणी होता है, और गुरु यहाँ पर रहेंगे। काफी रक्षा कवच का कार्य है। तभी तो शुरुआत में बताया मैंने आपको, दाएं बाएं ग्रह होते रहें, परंतु जब तक गुरु यहाँ पर स्थिर हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।